कहाँ है? रांची से जो जेएमएम की प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर महुआ माझी, उनके घर के बाहर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आसपास के सभी घरों के छतों पे, छत पे नहीं मतलब रेलिंग्स पे ऐसे पार्टी के झंडे। जब भी चुनाव का माहौल आता है ये चीज़ देखने को मिलता है कि आसपास जहाँ भी नेता का घर है, नेता का घर ना भी हो, पूरे शहर में उनके धर्म के झंडे के साथ साथ पार्टी के झंडे भी लहरा रहे होते हैं। तो ये भी एक आस्था का विषय है। डिटेल्स में प्रचार हो रहा है भाई, बाइकों के हैंडल में भी पार्टी का झंडा ऐसा बांध के घूम रहे लोग। श्रद्धा देख रहे हो, देखते हैं उनका घर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। हैं देव, दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। देख रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये पहले से 2022 से राज्यसभा की मेंबर हैं ऑलरेडी। अभी यहाँ से पिछली बार भी ये विधानसभा में लड़ी थी सीपी सिंह के खिलाफ, बीजेपी से सीपी सिंह है तो उनके खिलाफ लड़ी थी। इस बार भी उन्हीं के खिलाफ है। सीपी सिंह 6 बार ना, हाँ 6 बार से यहाँ के विधायक रहे हैं, पिछले 6 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। और महुआ माझी जेएमएम से उनके खिलाफ खड़ी की गई है। तो देखते हैं क्या बातचीत होता है, अंदर आ जाओ। बारे में रिसर्च करते समय हमें सबसे पहले जो देखने को मिला एक वेबसाइट में कि डॉक्टर महुआ माझी पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो वो एजुकेशन में एक आयाम भी आपने हासिल किया है। तो मैं उस पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब कि कैसा है आपका इंटरेस्ट, एजुकेशन से पॉलिटिक्स की तरफ आया या बिल्डअप क्या था आपका? एक्चुअली मैं राइटर हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ जी। मेरे नॉवेल्स पर, मैं झारखंड पर भी नॉवेल लिख चुकी हूँ और भी, तो मेरे नॉवेल्स पर पूरे देश भर के, चाहे वो जेएनयू हो चाहे साउथ का हो, पूरे देश भर के 20-25 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। मुझे एक अवार्ड मिला था लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लिटरेरी अवार्ड, और इसके अलावा यूरोप के सपिएंजा यूनिवर्सिटी में, सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली में है, जो कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, 700 साल पुराना। वहाँ बीए के कोर्स में मॉडर्न लिटरेचर में मेरा नावल 2010 में शामिल किया गया था। रूपा से वो नावल है जी। और देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशक राजकमल प्रकाशन से मेरे नावल्स आए हुए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ ने मेरी कहानी पब्लिश किया हुआ है। और जितने भी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो साहित्य अकेडमी का हो, चाहे ज्ञानपीठ का हो, या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, और तमाम लिटरेरी फेस्टिवल्स में आमंत्रित रहती हूँ। अभी फिजी में हुआ था इंटरनेशनल जो लिटरेरी फेस्टिवल, उसमें भी मैं आमंत्रित थी। और इस तरह से अभी शिकागो यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका की, उसने 10 एमपीज़ को इनवाइट किया था शिकागो यूनिवर्सिटी में अपने से सिलेक्ट करके, उनमें मैं भी थी। टोटल दोनों हाउस के, लोकसभा राज्यसभा के। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है। और मैं सोशियोलॉजी से, चूँकि एमए पीएचडी और यूजीसी नेट क्वालिफाई की हूँ, तो सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे सेमिनार्स और ये सब मैंने अटेंड किया हुआ है। फील्ड वर्क मेरा बहुत सारा है। और एक राइटर के रूप में मुझे एमपी साहित्य अकेडमी मिला हुआ है, और फणीश्वरनाथ रेणु अवार्ड, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये मैं इसलिए बोली, आप पूछ रहे हैं इसलिए। नहीं। हाँ, तो मेरा ये सब बैकग्राउंड है। मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन है, झारखंड विमेंस कमीशन की। जैसे कि नहीं तो गरीब, हमारे जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की समस्या उस समय थी भाजपा के कार्यकाल में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है पैसे के लिए, कि नौकरी के नाम पे उनको बाहर ले जाके उनका टॉर्चर होता है। तो उस समय मैंने कहा कि अगर सरोगेसी को आप लोग कानूनी जामा पहना देंगे, तो जो गरीब घर की लड़कियां हैं हर स्टेट की, वो लोग अपने कोख से दूसरों का बच्चा पैदा करने के लिए इस प्रोफेशन में और ज़्यादा जुड़ेंगी। इससे एक आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचेगी और शारीरिक रूप से भी। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं सोसाइटी के लिए। विमेंस कमीशन में रही तो डायन हत्या के खिलाफ हमने बहुत आंदोलन चलाया। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम लोगों ने काम किया कि लड़कियों को बहला फुसला करना लिया जाए। ऑक्सफैम और बाहर के भी बहुत सारे एनजीओज जो भी आते थे, सारे के साथ पूरे देश भर में हम लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया। तो ये अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मुझे मिला है जी। तो कमिंग फ्रॉम ए रिच एजुकेशनल बैकग्राउंड,
आपका क्या विज़न है झारखंड के लड़कियों को, बच्चियों को लेके? हाँ देखिए, बहुत कुछ है उनको, वो बहुत टैलेंटेड होती हैं स्पोर्ट्स में। आपने देखा कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी में यहाँ की लड़कियों ने कितना कमाल किया है, और उनमें टैलेंट है, बहुत मेहनती है, सब कुछ है। बस उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं उनको, स्पोर्ट्स में दे रहे हैं, या मैया सम्मान सिर्फ उनको एक सपोर्ट देना है कि कुछ पैसों के लिए वो बाहर ना चली जाए। उनके एजुकेशन, उनको चुन के, यहाँ के युवाओं को चुन के, टैलेंटेड बच्चों को चुन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में भेजा जा रहा है कि वो पढ़ के वहाँ से आए और अपने सोसाइटी में उसका प्रभाव पड़े। तो यहाँ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने खोला है, और हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन भी उसी तरह का मिले उनको, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ वो कंपटीशन में आ सके। हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम करना चाहते हैं। रांची में हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और एमबीए की पढ़ाई हो, अच्छे अच्छे संस्थान खुले, कम पैसे में मिडिल क्लास के बच्चे, लोअर क्लास के बच्चे पढ़ सकें। यहाँ आईटी सेक्टर खुले रांची के आसपास, ताकि जो बच्चे यहाँ से बेंगलोर, पुणे वगैरह में जाते हैं वो ना जाए, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं। हाँ। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब बच्चे +2 के बाद निकल जाते हैं तो सारे लोग अकेले हो जाते हैं। उनका इतना बड़ा मकान, उनके जो बिज़नेस होते हैं, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है, और फाइनली एक समय में उनको जाके वहाँ एक फ्लैट में कैद हो जाना पड़ता है। तो ये जो है यहीं पर रहे, यहीं पर डेवलप करें। हमारा स्टेट इतना रिच है, यहाँ इतने मिनरल्स हैं कि पूरे देश को हम सप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हम इसको इस पूरे कंट्री का नंबर 1 राज्य बनाते हैं। हमारा चैलेंज है, हमारे सीएम का चैलेंज है कि हम लोग जो नीचे से सेकेंड पायदान पे हमारा राज्य, पिछले राज्यों में, उसको हम लोग नंबर 1 राज्य बना के रहेंगे, और बहुत जल्द करेंगे। हम सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, हम लोगों को करना है। देखिए, जनता ने काम देखा है माननीय हेमंत सोरेन जी का, मुख्यमंत्री जो है हमारे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कितनी जल्दी और धरातल पर काम किया है। वो सिर्फ हवाई जुमलेबाजी नहीं करते, बल्कि यहाँ के ग्रास रूट लेवल तक पहुँचने की कोशिश उनकी है, और हर वर्ग का उन्होंने ख्याल रखा है। मैया सम्मान योजना, जिसमें 1000 की राशि अकाउंट में हर महीने जा रही है, अभी दिसंबर से 2500 रुपये हो जाएगी। ये इसलिए दिया गया है कि भाजपा के कार्यकाल में, जो कि यहाँ 2000 साल में झारखंड बना, और 24 साल के अंदर वो 17-18 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही। भाजपा के सरकार में यहाँ महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। उसमें पन्नालाल जैसे ऐसे ट्रैफिकर हुए थे जिन्होंने 15-15 हज़ार लड़कियों की तस्करी की थी। ग्रामीण इलाके जो हैं, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ऐसे इलाकों की लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को नौकरी देने का लालच देकर इस तरह के ट्रैफिकर ले जाते थे दिल्ली, चंडीगढ़, असम, और यहाँ पे वो उनका प्लेसमेंट एजेंसी खोल दिए थे झारखंड में। तो इसको रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने उन तमाम लड़कियों को रेस्क्यू करा के झारखंड लाया, और उसके बाद उनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया। साथ में बहुत सारी योजनाएं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ऐसे करके उन्होंने दिया, और उनको स्किल डेवलपमेंट करा के उनसे पलाश ब्रांड के नाम से ब्रांड नेम दिया, ताकि वो मार्केटिंग करे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, और इस तरह से उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में हर तरह से सपोर्ट करके वो ट्रैफिकिंग की समस्या को लगभग उन्होंने ख़त्म ही कर दी है। और इसीलिए मैया सम्मान योजना है, 2500 रुपये हो जाएगा। साथ में उन्होंने बिजली फ्री दी 200 यूनिट तक, 1400 रुपये हर एक के घर में हर महीने लगभग बिजली फ्री में मिल रही है। वो इसलिए कि मान लीजिए कोई बगल के घर में कोई फ़ैन ऑन कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चार्ज कर रहा है, और बगल में कोई गरीब के घर में अगर बिजली नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं, एक टीवी नहीं है, या इस तरह की समस्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में, युवाओं में डिप्रेशन के शिकार वो होते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी फीलिंग ना आए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने फ्री कर दी। इस तरह से तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारा। जबकि भाजपा का कार्यकाल रहा यहाँ 17-18 साल। और रांची की बात करें अगर राजधानी की, तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें जनता ने करीब 28 साल 6 महीने का टाइम दिया। 6 बार के वो विधायक रहे, इस बार 7वीं बार फिर उनको खड़ा किया गया। वो खुद नगर विकास मंत्री रहे। यहाँ कैपिटल का कोई डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा, ये लगेगा ही नहीं कि कैपिटल है। उसके बाद उनके साथ भाजपा के साथ सांसद रहे, यहाँ से रांची से ही मैं बता रही हूँ। उनके मेयर, डिप्टी मेयर रहे, जिनके पास हजारों करोड़ का रहता है बजट। उसके बाद उनके इतने सारे पार्षद रहे, 53 वार्ड में से ज़्यादातर वार्ड में भाजपा के पार्षद रहे। डबल इंजन की सरकार रही, उनके इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी, फिर अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी। 17-18 साल के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया। और अब जब हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार जब अच्छा काम कर रही है, जनता उनको चाह रही है, तो
तो असम से मुख्यमंत्री आकर और भाजपा के तमाम नेता बाहर से आकर यहाँ सवाल उठा रहे हैं। जब आपको मौका दिया लोगों ने तो आपने क्या करके दिखाया, और जब अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। अगर आदिवासी हित की इतनी फिक्र होती भाजपा को तो वो मणिपुर चले जाते, जहां आदिवासी महिला के साथ इतना जघन्य कांड हुआ और इतने महीनों के बाद, साल के बाद भी वहाँ कोई नहीं जा रहा है। मैं दूसरी बात असम की बात करूँ तो झारखंड की आदिवासी महिलाएँ असम में हैं, क्योंकि असम में चाय बागान के निर्माण में झारखंडी आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। कई पीढ़ी तक वहाँ रह रहे हैं। असम की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ पर खूनी संघर्ष होता है आदिवासियों के साथ स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांगने के लिए। वहाँ आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके बहुत ही उन पर अत्याचार किया जाता है। उस पर असम के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते और झारखंड के आदिवासी पर बात करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो ट्रैफिकिंग की समस्या थी भाजपा के कार्यकाल में, उसकी वजह से यहाँ आदिवासियों की संख्या घटी है। बस आखिरी सवाल मेरा कि आप ऑलरेडी राज्यसभा सदस्य हैं, तो वहाँ से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना, और ये माना जाता है कि टक्कर ज़्यादा है, मतलब लड़ाई इसमें ज़्यादा है। वो एक सेफ सीट ऐसा बोलते हैं कि वो चलो सॉफ्ट साइड है। मैं हमेशा धारा के विपरीत जाती थी। नदी के साथ तो बहते हैं सब, मुझे ऐसे आना है, नदी जिधर बह रही उधर से आना है, उसका सामना करना है। मैंने हर फिल्म में इस तरह का संघर्ष किया है, चाहे वो हर फिल्म में संघर्ष किया है। बिना संघर्ष का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी चैलेंज था कि पिछली बार जब पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया तो मैं बहुत नज़दीक पहुँच गई थी, 5900 कुछ था मेरा। और ये कहते हैं कि भाजपा का सबसे सुरक्षित सीट है, क्योंकि ये ऐसा सीट है जहाँ शहरी इलाका है और पूरे देश के अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो लेकिन इतना नज़दीक मैं पहुँच गई थी। तो और मैं सालों भर जनता का काम करती हूँ। मैं एक दिन के लिए ऐसा नहीं है कि मैं उनसे दूर रहती हूँ। हर दिन 20-25 कार्यक्रम, 10 कार्यक्रम रहता ही है मेरा। तो उनके बीच, उनके सुख दुख में रहती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ। तो इसलिए उनसे हमेशा टच में रही। तो पार्टी को और इंडिया गठबंधन को लगा कि मैं इस सीट को निकाल सकती हूँ, और ज़रूर लगा होगा। तो मुझे कहा गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ अपने स्टेट को सर्व करना, कैपिटल को कैपिटल बनाना। ये कहीं से नहीं लगता। पिछले 30 साल से जिनको मौका मिला, इस लगभग 30 साल, 28 साल 6 महीने, उन्होंने कैपिटल को क्या किया, क्या हाल है आप देख सकते हैं। तो उसको सुंदर बनाना है। अभी सीएम ने हमारा एक फ्लाईओवर दिया तो लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि हम 1 दर्जन फ्लाईओवर देंगे। मैं कहती हूँ कि हम लोग मिलके यहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA के कॉलेजेस खोलेंगे हर तरह के। हालांकि अच्छा, और है आर्ट, लिटरेचर और इन सब के लिए मैंने साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी वगैरह के लिए प्रपोजल दिया है, वो पारित होगा। स्पोर्ट्स के लिए अलग से हम लोग और काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जो सरकारी स्कूल है उसको बेहतर करेंगे ताकि गरीब के बच्चे भी वहाँ शान से जाके पढ़ सकें। तो ये बहुत सारा विज़न है हमारे पास, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट आपको आपके यात्रा के लिए। जी, थैंक यू सो मच। हाँ।